आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला। तो 4 टाइप्स के फार्मूला होते हैं। फर्स्ट, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सेकेंड, फ्लाइंग वेज फार्मूला। थर्ड, साहर्स फार्मूला। और फोर्थ, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे जो सॉलिड लाइन होती है, सॉलिड वेज रिप्रेजेंट्स एक बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। ये डैश लाइन जो होती है, ब्रोकन लाइन बेस इज ए बॉन्ड बिलो ऑफ द पेपर। जो सॉलिड होती है वो अबव द प्लेन होती है, और ये जो होती है, ये ब्रोकन लाइन जो होती है वो बिलो द प्लेन होती है। ये बॉन्ड पॉइंटिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर, और ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर से दूर, ये ऑब्जर्वर की ओर। फर्स्ट फार्मूला हम देख रहे हैं, फ्लाइंग वेज फार्मूला। तो ये वाले जो डार्क हैं वो एबव द प्लेन ऑफ पेपर, और जो ब्रोकन लाइन है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फ्लाइंग वेज फार्मूला है, फ्लाइंग वेज फार्मूला। नेक्स्ट, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इसमें ये वाली लाइन को हम वर्टिकल बोलेंगे और ये वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे ये फिशर प्रोजेक्शन है। अगर हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड, और ये फोर्थ प्रायोरिटी। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर और नीचे की ओर है, तब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस लैक्टिक एसिड देगा, एस कॉन्फ़िगरेशन देगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, तो क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज जो रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा वो आर कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो इसलिए 90 डिग्री रोटेशन पर क्या दे रहा है, एस लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां भी वही सिचुएशन है, यहां पे एस लैक्टिक एसिड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो यहां पे एस लैक्टिक एसिड यहां पे हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पर एबव दी है। तो यहां पे जो रोटेशन होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पर, अगर इस वर्टिकल लाइन पर है तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो एस लैक्टिक एसिड देगा। तो 180 डिग्री पर जो रोटेशन हो रहा, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, वो एस कॉन्फ़िगरेशन में ही चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है तीसरा, सॉहर्स कॉन्फ़िगरेशन। जब हम स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन देखते हैं तो इसको बनाने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, एक सीधा वाई लो, एक सीधा वाई ले लिया, और एक उल्टा वाई बना दो, और इससे ये कनेक्ट कर दो, तो ये स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन देगा, स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो यहां पे ये उल्टा वाई और ये सीधा वाई, तो यहां पे स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथेन, किसका, एथेन। एग्जाम्पल क्या है, इथेन। इसका स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो दोनों बाई को क्या करो, उल्टा बाई बनाओ, और यहां से स्टेगर्ड इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। और ये स्टेगर्ड, उल्टा और सीधी बाई स्टेगर्ड,
दोनों अगर हम उल्टा बाई यूज करते हैं तो एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन वाई ट्रिक है इसको बनाने के लिए सोहर्स प्रोजेक्शन को। नेक्स्ट है न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहां पे जो इनके बीच में जो एंगल होता है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में, और इन दोनों के बीच में जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, और इसको बोलेंगे हम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ये वाले जो हाइड्रोजन है ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन, और ये इसके पीछे एक बैक कार्बन है, तो ये रियर हाइड्रोजन है, ये पीछे के हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट फ्रंट कार्बन है और इसके पीछे ये बैक कार्बन है, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन, इसको ये भी किसका फॉर्मूला है? एथेन का।